अब मसला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असर का क्या मसला है, तो अच्छी तरह समझ लें। यहां पर मसला एक नहीं, इसको भी गड़बड़ कर दिया गया। यहां चंद अलग अलग बातें समझे। नंबर एक कि नफ्से सेहर का बेइज़्निल्लाह कोई असर है या नहीं। जादू, टोने, टोटके, इनका कोई असर है या नहीं। अहलु सुन्नत वल जमात मुत्तफिक हैं कि सेहर और जैसे कलिमाते तय्यबा का एक असर है बिइज़्निल्लाह, इसी तरह कलिमाते खबीसा का भी और सेहर और जादू का भी एक असर है, लेकिन है वो क्या, बिइज़्निल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। और वो तातल असबाब है। ये जो बाद लोग कहते हैं ना कि सेहर का असर फौकल असबाब होता है, ये ना समझिए। सेहर का असर होते ही तातल असबाब है। तो पहला मसला ये कि सेहर के मुतलकन असर का इनकार, ये नुसूस का इनकार है। और ये अहलु सुन्नत का मजहब ही नहीं, ये आले बिदअत का मजहब है। नंबर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हाँ, हजरत मूसा के मुताल्लिक मैंने पूरी वजाहत कर दी कि फिल जुमला लहज़तन हो युखय्यलु इलैहि मिन सेरिहिम अन्नहा तसआ, उसकी बात हो चुकी। अब मसला यह है कि पैगंबर, इमामुल अंबिया या कोई दूसरा नबी, तवज्जो मेरी तरफ रहे, इन पर तीन चीजें कन्फर्म है। पैगंबर का अकल, दिमाग, पैगंबर का दिल, पैगंबर की जुबान और वही, ये तीनों चीजें तसल्लुत शैतानी से मासूम है, पाक है, चाहे जादू हो या गैर जादू हो। न पैगंबर के अकल पे शैतान का तसल्लुत हो सकता है, न पैगंबर के दिल पर शैतान का तसल्लुत हो सकता है, न पैगंबर की जुबान और पैगंबर की वही पर शैतान का तसल्लुत हो सकता है। आपने देखा तिलकल गरानीकुल उला पर बड़े बड़े आइम्मा ने ठोक बजा के फतवे लगाए कि ये जो रिवायत है ये पैगंबर की शान के लायक नहीं है कि शैतान आपकी जुबान पे बोल गया। तो पैगंबर का अकल ये सबसे आला और सबसे ज्यादा अकल नबी का होता है। क्यों कि नबी दिल और अकल के इलाज के लिए आता है। नबूवत मकसद ही अकल की इस्लाह और दिल की इस्लाह है। तो जब अकल और दिल का मुआलिज नबी है, इलाज करने वाला नबी है, और नबी का अपना अकल मगलूब हो जाए और नबी के दिल पे शैतान का तसल्लुत हो जाए, अकल पे शैतान का तसल्लुत हो जाए, तो फिर इसका तो साफ मतलब है कि शैतान का नुमाइंदा रहमान के नुमाइंदा पे गालिब आ गया। शैतान का तहरीक है अकलों को फासिद करना, दिलों को फासिद करना भी आएगी। और अल्लाह ताला अंबिया भेजता है इन अकल की इस्लाह के लिए, दिल की इस्लाह के लिए। अगर नबी के दिल दिमाग पर शैतान का तसल्लुत हो जाए तो फिर तो पैगंबर की आमद का मकसद ही खत्म हो गया। क्या आप समझ रहे? इसलिए तसल्लुत की सूरत जिसमें नौ मिनल जुनून हो, किसी किस्म का पैगंबर पे जुनून समझना और मजनून करार देना, चाहे किसी दर्जे में भी, जो पैगंबर करीम पर इस तरह का तसल्लुत माने जादू से या गैर जादू से कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपके अकल पर शैतान का तसल्लुत हो गया, आपके दिल पर माअज़ल्लाह शैतान का तसल्लुत हो गया, आपकी वही जुबान पर शैतान का
तसल्लुत हो गया तो ये आदमी अजमत नबूवत से भी ना बेखबर है और शान रिसालत से भी बेखबर है, जाहिल है। इसको समझाया जाएगा, अगर नहीं समझेगा तो हकम ना बेकुफरी। समझ गए मेरी बात या नहीं है? अच्छी तरह समझ। अब एक असर फिल जुमला, नबूवत पे नहीं, अक्ल पे तसल्लुत नहीं, तसल्लुत का लफ्ज याद रखना, दिल दिमाग पे तसल्लुत नहीं, ये तो एक कन्फर्म मसला होगी। अब मसला है जिस्मानी तौर पे, बशरियत की हद तक, तबी तौर पे फिल जुमला असर ये हो सकता है या नहीं? तो आलू सुन्नत के नजदीक हो सकता है, इम्कान के दर्जे में। हुआ है या नहीं ये अलग मसला है, हो सकता अलग है, हुआ है या नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असरे शेर हुआ या नहीं? तो दो नजरिए उम्मत में मौजूद है, और ये आज के नहीं पहले से आ रहे। और अच्छी तरह समझो, इफरात तफरीद से बचो, और जो असल मसला है उसको समझो। एक तबका भी नहीं, बड़ा जम्मे गफीर इस बात का कायल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का फिल जुमला असर हुआ, लेकिन सिर्फ बशरियत की हद तक, आपकी तबा जिस्मानियत की हद तक। ना अकल मगलूब हुआ, ना दिल पे कोई शैतान का तसल्लुत है, ना अकल पे और ना बही पे किसी किस्म का शैतान का तसल्लुत नहीं, लेकिन बीमारी की हद तक बशरियत के तकाजे पर, जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो जाता है, पैगंबर करीम को जिस्मानी बीमारी लायक होना शान नबूवत के खिलाफ नहीं। इसी तरह फिल जुमला असरे शेर ये नबी करीम अलैहिस्सलाम पर भी हुआ। ये एक तबका मुहद्दिसीन का भी और उलमा का भी, और यही नजरिया हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब का भी है। यही नजरिया हजरत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी है, और हमारे भी बड़े बड़े हजरात ने फिल जुमला असरे शेर माना, इस वजाहत के साथ कि सिर्फ तबी और तिब्बी और सिर्फ बशरियत की हद तक बई और उमूर दीनिया ये सब महफूज रहे, और इन पे किसी किस्म का कोई असर हो सकता नहीं है। ये एक राय है उलमा की। और इसके मुकाबिल इमाम अबू बकर जस्सास राजी हैं, इब्ने आशूर हैं, इब्नुल खतीब हैं, मरागी हैं, इब्राहिम अल कत्तान हैं, अल्लामा हिजाजी हैं, और इसी तरह और कुछ हजरात मुहक्किकीन हैं। वो फरमाते हैं जनाब कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर असरे शेर साबित नहीं। क्या है? असरे शेर साबित नहीं है। नबी पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम पे असरे शेर साबित नहीं है। अब यहां पर बात जरा समझो, आजकल चूंकि इसमें गुलूब है, इफरात तफरीत है, हर तरफ से फतवों की जलगार है। ये कहते हैं जी आलू सुन्नत से खारिज, वो पुराना लल्हड़ों वाला तरीका, वो कहते हैं इस्लाम से खारिज। तो ये इसी तरह काम दोनों तरफ से चल रहा है। तो ये जो मसला है फिल जुमला असर का, जो हजरात कहते हैं फिल जुमला असर हुआ, वो मुअव्विल है। वो क्या है? बोलो क्या है? वो उन रिवायात की तावील कर रहे हैं। उन रिवायात में उमूरे दीनिया या दुनियाविया की कोई तकसीम नहीं, रिवायात मुतलक है। और जो हजरात कहते हैं कि हम कायल हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? तावील, मुअव्विल है। और जो हजरात कह रहे हैं कि असर साबित ही नहीं,
तो वो भी उसूल हदीस के मुताबिक तसब्बुत फिल हदीस के तौर पे इन अहदीस की तहकीक पेश कर रहे हैं। ये खालिस इल्मी मसला है। अब अगर जो कायलीन है वो ये कहना शुरू कर दे तुम मुनकर हदीस हो, तुमने हदीस का इनकार किया, तो हम कहेंगे जनाब नाराज नहीं होना, हदीस का तुमने भी इनकार किया। क्या समझ रहे हो? अगर तुम हमें ताना दे रहे हो ना, तो हदीस को तुमने भी तो मरोड़ा है ना, ताबील की है। हदीस में तो कोई दीनी और दुनियावी की तकसीम नहीं है, तो तुम्हारी ताबील है। तो अगर तुम्हें ये हक है कि हदीस के जाहिर को छोड़कर उसकी तुम ताबील कर सकते हो, तो हम उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक तसब्बुत के उसूल पे चल के उसकी ताकीक करें तो हम मुनकर हदीस बन गए और तुम हदीस को मानने वाले बन गए। ये अजीब इंसाफ है कि फौरन फतवा होता है जी ये मुनकरीन हदीस है। और मेरा भाई, फतवे से पहले सोचा कर कि तू भी तो इस हदीस को नहीं ले रहा ना, तू भी क्या कर रहा है? ताबील कर रहा है। ताबील तो ये ताबील तो तेरी है ना, हदीस तो नहीं, तू खुद मुअव्विल है, ताबील कर रहा है। और जो हजरात कहते हैं जनाब असर साबित नहीं, वो भी उसूल हदीस पे कायम है। उसकी कुछ वजूहात है। पहली वजह यह है कि ये हदीस खबरे वाहिद है और इसमें कई किस्म का इस्तिराब खुद बुखारी में मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा अनवर शाह से फरमा रहे। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि इसमें कई किस्म का इस्तिराब खुद बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। और है क्या? खबरे बिल्कुल माद खबरे बाय। और बुखारी मुस्लिम में 6 किस्म का तो इस्तिराब बिल्कुल वाज़ेह है, इससे ज्यादा भी मौजूद है। अब जब इस्तिराब आ जाएगा तो अल इस्तिराब सनद बिल्कुल सही हो, लेकिन जब मतन में इस्तिराब आएगा तो अल इस्तिराब यूजिबुज़्ज़ो, तो उस रिवायत से इस्तिदलाल नहीं हो सकेगा। तवज्जो है, यहां पर भी वही ज़ाब्ता चलेगा जो इब्ने मसूद वाली रिवायात पे चले। मैं लंबी बात हो गई, बिल्कुल फिर आ रहा हूं, अपने वतन पे वापस आ रहा हूं। यूजिबुज़्ज़ो। नंबर 2 ये है कि हमारे फुकहा का कातिबतन ये ज़ाब्ता है कि खबरे वाहिद उमूम बलवा में हुज्जत नहीं। आप पढ़ते हैं हदीस कुल्लतैन, कुल्लतैन पानी के मसला में जो पानी की तहारत निजासत का मसला है, हदीस कुल्लतैन आप उलमा सब उसको जानते हैं। इसी तरह और बहुत सारी रिवायात हैं, यानी ऐसा मामला जिनका ताल्लुक बहुत सारे हजरात के साथ हो, तो उसमें खबरे वाहिद हुज्जत नहीं होती। ये इब्ने आशूर ने इस पे बड़ी लंबी बात की और ये हमारी कुतुब का ज़ाब्ता है, हमारी किताबों का कानून है। और हम पढ़ते पढ़ाते हैं, उसूल शाशी से लेके तौज़ी तलवी तक ये कानून हमने पढ़े पढ़ाए हैं कि खबरे वाहिद उमूम बलवा का मकसद ऐसा वाकया जो कई अफराद के साथ मुताल्लिक हो, वहां पर खबरे वाहिद हुज्जत नहीं होती। जैसे अभी मैंने कहा कि इब्ने मसूद किसी हुजरे में तो नहीं रहते थे। इब्ने मसूद के जिम्मा जो मुअव्वज़तैन का इनकार लगाया गया, ये इसकी एक वजह यह भी है कि ये खबरे वाहिद उमूम बलवा में हुज्जत नहीं है। कि इब्ने मसूद के शागिर्द हैं, वो मदीने में रहे, सहाबा हैं, अगर ये वाकया होता तो बड़ा शोर होता। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के आप मस्जिद के इमाम भी हैं, अमीरुल मुजाहिदीन भी हैं, आपकी अज़वाज मुतहरात भी हैं, एक बीबी भी नहीं, 9 और 11। और इसी तरीका से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज भी हैं, आप हकम भी हैं, फैसला भी करते हैं। तो ये वाकया कि 6 महीने तक आप इतने बीमार हो गए, और जो बाज़ रिवायात में तफसील है, मैं नहीं जाना चाहता कि 6 महीने तक ये हालत रही
कि एक काम आप करते हैं, ख्याल आता है नहीं किया, बीवियों से हम बिस्तरी नहीं की, ख्याल आता है किया, बीवियों के हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं रहे, माअज़ल्लाह, ना मर्द हो गए, और ये 6 महीने तक हालत रही। सवाल ये है कि ये 6 महीनों की हालत को एक खबरे वाहिद क्यों रिवायत कर रही है, जबकि सुफियान इब्ने उयाना ने एक जगह पे तसरीह की हुई है बुखारी में भी कि ये रिवायत जो है ना मुझे सिर्फ वकील ने बताई है और मुझे बताई है, बाद में बताई, तो ये खबरे वाहिद है। तो अगर ये इस तरह का मामला होता तो उसूले हनफिया और फुकहा के मुताबिक ये मामला आम होता, और बहुत सारे साहबा जो कुएं से निकालने गए थे वो भी बयान नहीं करते, जो कंघी शंगी निकालने गए थे कुएं में वो भी तो नहीं बयान करते, फिर उस कुएं के साथ क्या किया, बंद हुआ नहीं हुआ, क्या एक लंबा इस्तिराब का सिलसिला है। तो एक वजह यह है कि ये खबरे वाहिद है, और खबरे वाहिद में इस्तिराब मौजूद है, और अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये रावियों ने रिवायत बिल माना बयान की है, रिवायत बिल माना बयान की है। इससे ज्यादा से ज्यादा इतना साबित होगा कि सिर्फ हजरत आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्दिवाजी ताल्लुक पर कुदरत ना रखते हूं, बाकी जितना लंबा काम है ये रावियों ने रिवायत बिल माना। तो हमने कहा चलो ये तो पता चल गया कि ये रिवायत बिल माना भी है और उसमें क्या है, इस्तिराब भी है, और इस्तिराब यूजिबुज़्ज़ो, मतन की बात कर रहा हूं। और दूसरा मतन का मसला है कि उमूमे बलवा में खबरें वाहिद हुज्जत नहीं है। और तीसरा मसला भी सुनो कि जादू का जो असल इलाज है वो क्या है, कुरान। ये तो मुसल्लमा बात है ना, जादू का इलाज क्या है, बोलो, जादू का इलाज क्या है, कुरान। अब जिनके दिल पे कुरान नाजिल हुआ, अगर वो उन पे जादू हो जाए तो फिर कुरान कैसे जादू का इलाज हुआ। आजकल आमिल हजरात अपनी दुकान चमकाने के लिए यही रिवायतें पेश कर रहे हैं, और खुद दावा क्या करते हैं, मैंने फूका मारा ना जादू शादू उड़ जाएगा। और भाई कुरान पढ़ के जादू का इलाज कर रहा है ना, ठीक है, और जिस सीने पे कुरान उतरा वो कैसे जादू से मगलूब हो गया, उस पे जादू का असर, अगर उस पे ही जादू का असर है तो फिर तेरे फूकों का क्या फायदा, फिर ये दुकानदारी उठा दे, फिर ये सारा MBBS डॉक्टरों वाले अड्डे ये खत्म कर दे। कुछ तवज्जो है मेरी तरफ या नहीं। इस रिवायत को इसीलिए मशहूर किया गया कि आमिल लोगों को कारोबार MBBS डॉक्टर बने हुए हैं, और सब कुछ करके तावीजों के अड्डे, आमलों के अड्डे, तावीज गंडे, और वहां पर खिंजीर की हड्डियां, बांदरों की हड्डियां, और बड़े बड़े काले बकरे, काले कुक्कड़, और सब कुछ काम होता है। और इस रिवायत को मशहूर इसीलिए करते हैं अपना कारोबार। तो मेरा सवाल है जनाबे वाली, कुरान इलाज है शेर का, कि साहिब कुरान खुद जादू 6 महीने तक इतना पता नहीं चल रहा, मैंने ये किया नहीं किया, फलां किया फलां, ये तो फिर कुरान तो इलाज ना हुआ ना। मुश्किल बात है, मुश्किल बात। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि दोनों कौल मौजूद है। एक वो हजरात हैं जो मुअव्विल हैं और वो सिर्फ तबी असर मानते हैं, फिर जुमला तबी, बशरियत की हद तक, बुखार की हद तक, बीमारी की हद तक, और वही पर वो कोई असर नहीं मानते, दिल दिमाग पर कोई तसल्लुत नहीं मानते। इन हजरात की तकफीर करना जुल्म है। और दूसरी तरफ जो हजरात असरे शेर अलर रसूल का इनकार कर रहे हैं, वो भी अपनी हुज्जत और उसूल पे कायम है। उन्हें मुनकिर हदीस कहना और टर करना, ये मुनकिर हदीस है, हदीस नहीं मानते, ये भी जिहालत भी है और गिबायत भी है। तो ये खालिस इल्मी मसला है, और अगर इसमें गौर करेंगे तो ये निज़ा लफ्जी है। ये क्या है, निज़ा लफ्जी, कोई हकीकतन ये निज़ा नहीं, लफ्जी ताबीरात
बिल्कुल करीब करीब हैं और ये कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं। हां, पैगंबर को मशहूर कहना, अल्लाह के नबी को मशहूर कहना, ये मकूल जालिमीन है और मकूल कुफ्फार है। कोई बंदा भी कहे पैगंबर को मशहूर का लफ्ज कहेगा तो काल जालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलम मशहूरा। और अल्लाह के फजल से हमारी जमात में कोई ऐसा आदमी नहीं जो रसूलुल्लाह को मशहूर कहता हो। पैगंबर का मकाम सबसे बुलंद है, वहां तो ला तकूलू रायना आ चुका है। हालांकि रायना का माना भी सही था। तो ये मसला याद रखो, जो पैगंबर करीम को मशहूर का लफ्ज बोलता है, मशहूर का कलेमा बोलता है और बोलता भी उसी लहजे में है जो जालिम हजरात मशहूर बेमाना मजनून कहते थे। तो जो आदमी आज भी रसूलुल्लाह को अल मशहूर कहे, मशहूरन कहे, तो ये मकूल कुफ्फार है, इससे बचना जरूरी है। और अगर मशहूर का वही माना ले जो उन जालिमों मुशरिकों ने लिया था, मशहूर बेमाना मजनून, तो फिर ये कलमा गो हो के ये भी काफिर है। कुछ समझ गए मेरी बात? लफ्ज कहना मकूल कुफार है, लेकिन जिस माने में उन्होंने मशहूर कहा था, मजनून के माना में, इस माना में अगर कोई पैगंबर को मशहूर कहे तो वो उसी तरह जालिम भी है, उसी तरह मुशरिक भी है, उसी तरह काफिर भी है। वो काल जालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलम मशहूरा, तो उस माने में कहेगा तो जैसे काफिरों ने भी नबी को बशर कहा, और तुम भी क्या मानते हो? लेकिन जिस माने में काफिरों ने नबी को बशर कहा, खाली अज नबूवत, उस माने में कोई नबी को बशर कहे तब वो भी काफिर है। जिस माने में जालिमों ने नबी को मशहूर कहा, उस माने में कोई नबी को मशहूर कहे तब भी काफिर, उस माने में कोई मशहूर समझे तब भी काफिर।